वाक़या खैबर हिजरत के 7वें साल मुहर्रम के महीने में पेश आया। खैबर मदीना मनूरा से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर एक ज़रख़ीज़ इलाका था। ये इलाका यहूदियों का सबसे बड़ा गढ़ और फौजी मरकज़ माना जाता था। खैबर के किले अपनी मजबूती और बुलंदी की वजह से पूरे अरब में मशहूर थे। यहूदी यहाँ से मुसलमानों के खिलाफ मुसलसल साजिशें कर रहे थे। जंग अहज़ाब में यहूदियों ने कुफार मक्का की भरपूर मदद की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों के खात्मे के लिए खैबर की तरफ पेश कदमी का फैसला फरमाया। इस्लामी लश्कर की तादाद तकरीबन 1600 मुजाहिदीन पर मुश्तमिल थी। इस लश्कर में 200 सवार और बाकी प्यादा सिपाही शामिल थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को हुक्म दिया कि वो खामोशी से खैबर की तरफ बढ़ें। इस्लामी फौज रात के वक्त खैबर के करीब पहुंची और वहीं क़ियाम किया। सुबह जब यहूदी अपने खीतों की तरफ निकले तो इस्लामी लश्कर को देखकर हैरान रह गए। यहूदियों ने चीख कर कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लश्कर लेकर आ गए हैं। यहूदी भागकर अपने मजबूत किलों में पनाह गजीन हो गए। खैबर में कल 8 बड़े और छोटे किले थे। इन किलों के नाम कमूस, नाइम, शक, नता और कतीबा वगैरह थे। यहूदियों का सरदार मरहब अपनी बहादुरी और जंगी महारत पर बहुत मगरूर था। खैबर के किले इतने मजबूत थे कि उन्हें फतह करना नामुमकिन समझा जाता था। मुसलमानों ने एक एक करके छोटे किलों को फतह करना शुरू किया, लेकिन किला कमूस सबसे ज्यादा मजबूत था और फतह नहीं हो रहा था। कई दिन गुजर गए और मुजाहिदीन मुसलसल कोशिशें कर रहे थे। शदीद सर्दी और खुराक की कमी की वजह से सहाबा कराम को मुश्किलात का सामना था। कई बड़े सहाबा ने झंडा थामा और हमले किए, मगर किला फतह न हुआ। यहूदी किलों के ऊपर से तेरों और पत्थरों की बारिश कर रहे थे। लश्कर इस्लाम में बेचैनी बढ़ने लगी क्योंकि कामयाबी की राह नहीं मिल रही थी। एक रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तारीखी जुमला इरशाद फरमाया जो तारीख का हिस्सा बन गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल में इल्म यानी झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताली उसके हाथों खैबर को फतेह फरमाएगा और वो मैदान छोड़कर भागने वाला नहीं होगा। ये सुनकर हर सहाबी की ख्वाहिश थी कि ये एजाज उसे हासिल हो। पूरी रात सहाबा कराम इसी इंतजार में रहे कि देखें वो खुश नसीब कौन है। सुबह हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफत फरमाया, अली कहाँ हैं? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अली की आंखों में शदीद दर्द है और वो देख नहीं सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें मेरे पास बुला कर लाओ। हजरत अली को सहारा देकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन हजरत अली की आंखों पर लगाया। माजिजाती तौर पर हजरत अली की आंखें फौरन ठीक हो गईं, जैसे कभी दर्द था ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को इस्लाम का सफ़ीद परचम यानी इल्म अता फरमाया। हजरत अली ने पूछा, या रसूलुल्लाह, क्या मैं उनसे उस वक्त तक लड़ूं जब तक वो मुसलमान ना हो जाएं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नरमी से जाओ, पहले उन्हें इस्लाम की दावत दो। अगर एक शख्स भी तुम्हारी वजह से हदायत पा गया तो ये तुम्हारे लिए सरख ऊंटों से बेहतर है। हजरत अली ने ज़रह पहनी और ज़वाल्फ़कार नियाम से निकालकर किले की तरफ बढ़े। आपकी शजाअत देखकर दुश्मन के दिलों पर हैबत तारी हो गई। कुलाह खैबर का दरवाज़ा बहुत वज़नी था, जिसे कई मर्द मिलकर भी नहीं हिला सकते थे। मरहब का भाई हारिस पहले मुकाबले के लिए बाहर निकला। हारिस ने बड़े गुरूर से मुसलमानों को लिलकारा। हजरत अली ने एक ही वार में हारिस का काम तमाम कर दिया। भाई की मौत देखकर मरहब आपे से बाहर हो गया और खुद मैदान में आया। मरहब ने दोहरी जुरा और लोहे का टूप पहन रखा था। उसने अपनी ताकत का मजाहिरा करते हुए रज्ज पढ़ना शुरू किया। मरहब ने कहा, खैबर जानता है कि मैं मरहब हूं, हथियारों से लेस और तजर्बाकार जंगजू। हजरत अली ने जवाब में फरमाया, मैं वो हूं जिसकी मां ने उसका नाम हैदर यानी शेर रखा है। मैं जंगल के शेर की तरह हेबतनाक हूं। ये सुनते ही मरहब पर एक अजीब सा खौफ तारी हो गया। मरहब ने हजरत अली पर पहला वार किया, जिसे आपने अपनी ढाल पर रोका। फिर अली इब्न अबी तालिब ने अपनी तलवार ज़वाल्फ़कार से भरपूर वार किया।
ये वार इतना ताकतूर था कि मरहब का हेलमेट और सर दो टुकड़े हो गए। तलवार मरहब के दांतों तक उतर गई और वो वहीं ढेर हो गया। मरहब के गिरते ही दुश्मन की फौज में खलबली मच गई। यहूदियों ने किले के दरवाजे बंद करने की कोशिश की। इसी दौरान हजरत अली की ढाल हाथ से गिर गई। आपने अल्लाह का नाम लेकर किला खैबर के भारी भरकम दरवाजे को पकड़ लिया। आपने अपनी जिस्मानी कुव्वत नहीं बल्कि रूहानी ताकत से इस दरवाजे को उखाड़ दिया। हजरत अली ने इस अजीम दरवाजे को अपनी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। तारीखदान लिखते हैं कि वो दरवाजा इतना भारी था कि बाद में 40 अफराद भी उसे न उठा सके। इस्लामी लश्कर किले के अंदर दाखिल हो गया और घमसान की जंग शुरू हुई। यहूदियों के तमाम नामूर जंगजू एक एक करके मारे गए। हजरत अली की तलवार बजली की तरह दुश्मनों पर गिर रही थी। आखिरकार वो किला जिसे फतह करना नामुमकिन था, शेर खुदा के हाथों फतह हो गया। किले पर इस्लाम का परचम लहरा दिया गया। यहूदियों ने हथियार डाल दिए और सुलह की दरख्वास्त की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल मेहरबानी से उनकी जान बख्शी फरमाई। ये तय पाया कि यहूदी अपनी जमीनों पर काम करेंगे और पैदावार का निस्फ हिस्सा मुसलमानों को देंगे। इस फतह से मुसलमानों को कथीर मिक़दार में माल गनीमत हासिल हुआ। खैबर की फतह ने मुसलमानों की माशी हालत को बहुत मजबूत कर दिया। इसी जंग के दौरान हजरत सफिया, जो एक सरदार की बेटी थीं, मुसलमान हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आईं। फतह खैबर के फौरन बाद हजरत जाफर तैयार हबशा से वापस आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नहीं जानता कि मुझे खैबर की फतह की ज्यादा खुशी है या जाफर के आने की। यहूदियों की एक औरत ज़ैनब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर आलूद गोशत खिलाने की साजिश की। गोशत के टुकड़े ने अल्लाह के हुक्म से कलाम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर की इत्तिला दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को मुआफ फरमा दिया जो आपके बुलंद अखलाक की मिसाल है। जंग खैबर में कल 15 मुसलमान शहीद हुए और दुश्मन के 93 अफराद मारे गए। ये जंग मुसलमानों की फौजी तारीख में एक सिंग मेल साबित हुई। खैबर की फतह ने जजीरा निमा अरब में इस्लाम का रौब कायम कर दिया। कुरैश मक्का, जो अब तक मुसलमानों को कमजोर समझते थे, अब डरने लगे। हजरत अली को इस जंग के बाद फातिह खैबर का लक़ब मिला। आपके कारनामे को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। खैबर की मिट्टी आज भी शेर खुदा की शजाअत की गवाह है। उस मार्के ने साबित कर दिया कि ईमान की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। सहाबा कराम ने अपनी जानों के नजराने पेश करके उस दीन की आबियारी की। यहूदियों का गुरूर खाक में मिल गया और उनकी साजिशें नाकाम हुईं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इलाके का इंतजाम बड़ी हिकमत अमली से चलाया। मुसलमानों को अब मदीना के शमाल से किसी हमले का खतरा न रहा। ये फतह मक्का का पेश खीमा साबित हुई। अल्लाह ताली ने कुरान पाक में भी इस फतह का जिक्र फरमाया है। खैबर का वाक़िया हमें अल्लाह पर तवक्कुल और बहादुरी का सबक देता है। ये हमें बताता है कि मुश्किल से मुश्किल रकावट भी हक के सामने नहीं ठहर सकती। आज भी खैबर का नाम आते ही हजरत अली की याद ताज़ा हो जाती है। फातिह खैबर की बहादुरी के किस्से रहती दुनिया तक सुनाए जाते रहेंगे। अल्लाह हमें उन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये वाक़या ही खैबर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सिदक़ा जारिया की नीयत के साथ दूसरों को भी शेयर करें।